अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। अच्छा बेटा, आज हमने पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन द सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर को हमने बेटा देखना है। तो इसके बारे में हम बेटा देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम ये बात करते हैं कि और पौधों के जानवरों और पौधों के जिस्म के अंदर बहुत सारे सेल्स बने हुए होते हैं, बहुत सारे इकसाम के सेल्स बने हुए होते हैं और उनमें से हर सेल अपना अपना मखसूस फंक्शन परफॉर्म करता है और एक दूसरे के दरमियान कोऑर्डिनेशन का काम भी करते हैं। ज़िंदगी के जो क्या कहा हमने बेटा कि ये सेल्स की हर किस्म मखसूस काम करती है। हर एक सेल अपना मखसूस फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है ना बेटा। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, इंसान के जिस्म के अंदर तकरीबन जो है वो 200 इकसाम के सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। मीन इतनी टाइप के जो है वो सेल मौजूद होते हैं और हर सेल अपना अपना मखसूस फंक्शन परफॉर्म करता है। अच्छा बेटा, अब हमने सबसे पहले देखना है इनको साइज़ के लिहाज से और इनकी शेप के लिहाज से कुछ सेल्स हम यहाँ पे बयान किए गए हैं। ठीक है बेटा, कि उनका हम साइज़ भी देखेंगे और उनकी शेप भी देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। जो रेड ब्लड सेल्स हैं बेटा, इनकी बात करते हैं तो ये बेटा राउंड होते हैं, ये गोल होते हैं ताकि ये एकोमोडेट कर सकें किसको, ग्लोबुलर हीमोग्लोबिन को जो है वो अपने अंदर जो है वो समाने की खातिर रेड ब्लड सेल्स का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना बेटा, वो बेटा राउंड होता है, वो गोल होता है। इसके अलावा बेटा हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे नीचे हमारे इसके फंक्शन दिए गए हैं कि रेड ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन है, वो बेटा हम नीचे वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। वो हीमोग्लोबिन क्या होती है बेटा, ये बता देता हूँ। ये बेटा एक प्रोटीन होती है जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होती है और ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करती है, ठीक है ना बेटा। ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाती है, ठीक है ना बेटा। अब बेटा आगे दूसरे नंबर पे हमारे पास है बेटा नर्व सेल्स हैं। ये बहुत लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। ये बेटा नर्व इम्पल्स जो है उसकी तरसील की खातिर जो नर्व सेल्स होते हैं बेटा वो लंबे होते हैं, क्योंकि इन्होंने बेटा पैगामात लेके जाने होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, पैगामात जो लेके जाते हैं, इसलिए ये ट्रांसमिशन का काम करते हैं और बहुत बड़े होते हैं। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें जाइलम सेल्स के बारे में तो बेटा ये ट्यूब लाइक होते हैं। ये प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं और ट्यूब की शक्ल के होते हैं और ठीक मोटे होते हैं, मोटी दीवारों वाले होते हैं ताकि ये कंडक्शन कर सकें, किसकी कंडक्शन, वाटर की, और सपोर्ट कर सकें उसको। अब बेटा आपको पता है दो तरह के टिश्यू मौजूद होते हैं, दो तरह के सेल्स मौजूद होते हैं प्लांट्स के अंदर। एक को हम जाइलम सेल्स का नाम देते हैं और एक को हम फ्लैम सेल्स का नाम देते हैं। तो बेटा जाइलम सेल्स जो है वो पानी की तरसील का काम करते हैं और फ्लैम सेल्स जो है वो फूड की तरसील का काम करते हैं। तो बेटा ये जाइलम सेल्स बेटा ट्यूब लाइक होते हैं ताकि ये किसको कंडक्ट करवा सकें बेटा, वाटर को कंडक्ट करवा सकें। इसके अलावा बेटा हम इसके सरफेस एरिया देखते हैं, इनका सतही रकबा देखते हैं और जो है वो इनकी रेशो भी देखते हैं, हुजूम के अंदर जो रेशो है। अब बेटा रूट हेयर्स, जो बेटा जड़ों के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं उनको हम रूट हेयर्स का नाम देते हैं। उनके पास लार्ज सरफेस एरिया मौजूद होता है। किसके लिए लार्ज सरफेस एरिया मौजूद होता है, ताकि फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड साल्ट्स, पानी और नमकियात के ज़्यादा इंतज़ाम की खातिर रूट एयर्स का सेल्स का सतही रकबा बहुत ज़्यादा होता है। रूट एयर्स का जो सतही रकबा होता है बेटा वो ज़्यादा होता है ताकि वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर सकें नमकियात की और वाटर की। इसके अलावा बेटा हम बात करते हैं द प्रेजेंस, मौजूदगी को, एंड एब्सेंस ऑफ द ऑर्गेनेलीज, के कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज इसके अंदर मौजूद होती हैं। ऑर्गेनेलीज की मौजूदगी और गैर मौजूदगी को बेटा हम देखते हैं। तो बेटा इसको देखते हैं हम। सेल इन्वॉल्व, सेल जो है क्या होता है बेटा, इन्वॉल्व होता है क्या करने में, मेकिंग सेक्रीशन
क्या करने में बेटा, सेक्रेशंस करवाने में रतूबते खारिज करवाने में हैव मोर कम्प्लेक्स ईआर हमने पढ़ा था बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस, जिसको हमने गोल्जी बॉडीज़ का भी नाम दिया था, और हमने इनको गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी अपरेटस का भी नाम हमने दिया था। क्या है बेटा, ये सेक्रेशन बनाने वाले सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस बहुत पेचीदा होते हैं। जो सेल के अंदर जो सेक्रेशन होती है, ठीक है ना बेटा, जो सेल सेक्रेशन बनाने वाले सेल्स हैं उनके अंदर क्या ज़्यादा होते हैं बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी ऑपरेटर्स ज़्यादा होते हैं। आपको पता है बेटा, गोल्जी ऑपरेटर्स का फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा था, ये पैकिंग करने में मदद देते हैं, ठीक है ना बेटा। जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही होती है वो इनको पैक करने में क्या करते हैं बेटा, मदद करते हैं। पैक करने के बाद इनकी सेक्रेशन कर देते हैं, इनको खारिज कर देते हैं। सेल इन्वॉल्व, और कुछ जो है वो सेल इन्वॉल्व होते हैं किसमें बेटा, फोटोसिंथेसिस करने में, हैव क्लोरोप्लास्ट, जिसके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा वो फोटोसिंथेसिस करने में मदद देते हैं। जिस तरह से हमने पढ़ा था बेटा कि क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर मौजूद होता है, प्लास्टिड, हमने पढ़ा था कि प्लास्टिड की 3 टाइप्स होती हैं। एक को हमने क्लोरोप्लास्ट का नाम दिया, एक को हमने क्रोमोप्लास्ट का नाम दिया, और एक को हमने लिकोप्लास्ट का नाम दिया। तो बेटा हमने क्लोरोप्लास्ट का कहा जिनके पास सब्ज कलर मौजूद हो, सब्ज कलर दें, ग्रीन पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, क्लोरोफिल मौजूद होता है इनके पास, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करवाने में मदद देता है, पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। अब बेटा ये एक शर्त होनी चाहिए कि अगर कोई प्लांट्स जो है वो जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनके पास क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल होना ज़रूरी है, ठीक है ना बेटा, और उसके अलावा उनके लिए सनलाइट ज़रूरी है, ठीक है ना बेटा, और उसके अलावा वाटर तो ज़रूरी ही ज़रूरी है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस के अंदर मिलेंगे तो सनलाइट ऊपर से आएगी, सन से आएगी मेसोफिल सेल्स के अंदर, तो वहाँ पे एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस होता है। तो मीन जिसके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा वो फोटोसिंथेसिस क्या कर सकेंगे। तो ये हमारे पास आज बेटा हमने इसको देखा। अब हम इसके बाद वाला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा वो हम पढ़ेंगे, इसके सेल्स के रूल्स क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, वो हम बेटा बाद में पढ़ते हैं।